चाहे एक्शन फिल्में हों या फिर रोमांटिक रोल, बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र हर जगह बेहद खरे उतरे। अपने टैलेंट से लोगों का दिल जीतने वाले धर्मेंद्र लेकिन बॉलीवुड के धर्म अब नहीं रहे, सिर्फ यादों का हिस्सा बनकर रह गए हैं हीमैन धर्मेंद्र। कभी जमीन से बात की है ठाकुर? मैं बड़ा सख्त किस्म का थानेदार हूं ठेकेदार। आज वो ऑर्डर आया है जिसका हर फौजी का इंतजार रहता है। बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र अब हमारे और आपके यादों का हिस्सा बन गए हैं। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का आज मुंबई में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 89 साल के धर्मेंद्र ने अपने घर पर ही अंतिम सांस ली। मुंबई के विले पार्ले शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार हुआ। सलमान खान, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, आमिर खान समेत बॉलीवुड के कई दिग्गज धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताते हुए इसे एक युग का अंत कहा है। तमाम बॉलीवुड जगत के प्रेमियों के लिए आज एक दुखद खबर सामने आई जब जानकारी पता चली कि 90 वर्षीय धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। इस बात की जानकारी मीडिया रिपोर्ट से सामने आई, जिसके बाद जुहू स्थित जो क्रेमेटोरियम है वहां पर तमाम परिवार के सदस्य, इसके साथ साथ बॉलीवुड जगत से जुड़े तमाम दिग्गज कलाकार, चाहे वो सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो या सायरा बानो जैसे एक्ट्रेसेस हो, सभी का यहाँ पर तांता लगा। जिसके बाद आप देख पाएंगे इस पूरे परिसर को पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा सुरक्षित कर लिया गया है। जो मेन गेट है उसे फिलहाल बंद कर लिया गया है, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति, परिवार और परिवार से जुड़े व्यक्तियों के अलावा किसी को इस परिसर में एंट्री नहीं दी गई है। लेकिन अब जो जानकारी हमारे सामने आई उससे पता चलता है कि जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है और उसके बाद परिवार के सदस्य के साथ साथ तमाम जो उनके चाहने वाले हैं, परिवार से जुड़े लोग हैं, वो अब इस अंतिम संस्कार के बाद इस क्रेमेटोरियम से बाहर निकल रहे हैं। अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन जैसे जो दिग्गज कलाकार हैं वो भी धर्मेंद्र के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। देख पाएंगे कि अभी भी तमाम जो गाड़ियां हैं उनका कॉन्वॉय यहां से निकल रहा है, ये सूचित करते हुए कि अब जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। लेकिन बेहद ही दुखद क्षण पूरी इंडस्ट्री के लिए। धर्मेंद्र एक ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्होंने लगभग 5 दशकों तक अपने फैंस का एंटरटेनमेंट किया। इसके साथ साथ ऑफ स्क्रीन भी धर्मेंद्र अपने ये के लिए जाने जाते थे। इस प्रकार एक मेगा स्टार होने के बावजूद उनका एक हम्बल अप्रोच रहा है अपने फैंस के प्रति, उसकी काफी सराहना लगातार होती रही है। न सिर्फ आम नागरिक बल्कि तमाम जो दिग्गज अभिनेता हैं, कलाकार हैं, जिनमें सलमान खान और शाहरुख खान प्रमुखता से आते हैं, अक्सर ऑन स्टेज कई दफा इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि सलमान खान धर्मेंद्र को अपना पिता मानते हैं, तो वहीं शाहरुख खान अपने स्ट्रगलिंग डेज के दरमियान जब धर्मेंद्र से मिले थे उस वक्त से ही लगातार जिस प्रकार का प्यार धर्मेंद्र द्वारा उन्हें मिला वो उनकी कामयाबी में एक बड़ा योगदानकर्ता साबित हुआ। समझ पाएंगे कि कितने जीवन को धर्मेंद्र ने छुआ है। आम से लेकर खास तक हर कोई उनके इमोशन से, उनके एक्टिंग स्किल से प्रभावित रहा है। हीमैन का टाइटल भले उन्हें प्राप्त हो, लेकिन आम जीवन में आम लोगों से वो बड़ी ही नर्म दिल से वो मुलाकात करते थे, उन पर अपना प्यार बसाया करते थे। और यही वो प्यार है, यही वो मोमेंट है जिससे फिलहाल उनके अंतिम दर्शन के वक्त तमाम जो पॉलिटिकल जगत से जुड़े लोग हैं, इंडस्ट्री से जुड़े जगत से जो लोग हैं, वो हर कोई यहाँ पर याद करता नजर आ रहा है। देख पा रहे हैं कि तमाम जो स्टार्स की गाड़ियां हैं, परिवार से जुड़े जितने व्यक्ति हैं, वो अब इस परिसर से निकलते नजर आ रहे हैं। अंतिम विदाई बॉलीवुड के हीमैन को देकर यहां से निकलते नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ कलेश शुक्ला, टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई। और धर्मेंद्र के फिल्मी सफर ने कैसे उन्हें बेहद खास पहचान दिलाई, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत पांडे। जी, आज का दिन बॉलीवुड के लिए गमगीन दिन है, क्योंकि आज बॉलीवुड के एक आइकॉनिक लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं है। एक ऐसा अभिनेता जिसने 6 दशक तक
भारतीय सिनेमा उद्योग में अपनी एक अलग छाप छोड़ी, हर दौर में अपने किरदार से एक अलग पहचान बनाई। धर्मेंद्र को देखते हुए जो सबसे पहला ख्याल हर एक दर्शक के मन में या फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी सदस्य के मन में आया कि कितने सुंदर अभिनेता के तौर पर उन्हें पहचाना गया, उन्हें देखा गया। सबसे बड़ी बात कि धर्मेंद्र के हमेशा मुकाम की बात होती है, लेकिन धर्मेंद्र के संघर्षों की बात नहीं होती है। मेरी उनसे 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई और हमेशा जब वो संघर्षों की बात करते थे तो उनकी आंखें भर आती थीं। वो अपने पुराने दिनों को याद कर किसी बच्चे की तरह खिलखिला उठते थे। पंजाब के फगवाड़ा में जन्मे धर्मेंद्र को अगर देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री में लाने का श्रेय उनके भाई अजीत को जाता है, क्योंकि पिता जो एक स्कूल टीचर थे वो तो बिल्कुल खिलाफ थे, फिल्म देखने भी नहीं देते थे, लेकिन अजीत जो उनके भाई थे वो पैसे उन्हें देते थे और वो फिल्म देखते थे। और मुंबई आने की प्रेरणा भी अजीत के जरिए ही धर्मेंद्र को मिली और अजीत के बेटे अभय देओल को धर्मेंद्र ने लॉन्च किया था सोचा ना था मैं। एक अलग करिश्मा था धर्मेंद्र का और आर्ट हाउस सिनेमा से लेकर कमर्शियल सिनेमा में अगर हम देखें बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी और तमाम दिग्गज फिल्मकार चाहे रमेश सिप्पी हों, इन सभी के साथ काम किया और एक अलग छाप छोड़ी। धर्मेंद्र ने एक किस्सा मुझे सुनाया था एक ख़ास इंटरव्यू के दौरान, जब उन्होंने बताया था कि एक दौर था जब उनके पास बस के देने के लिए पैसे नहीं होते थे तो वो समंदर की एक खाड़ी पार करके वो एक जगह तक तैर कर आया करते थे ताकि पैसे बचा सकें और फिर अपने एक होटल में अपने कपड़े बदला करते थे। एक अलग ही दौर था उनका। एक फिल्म अटक गई थी और उस फिल्म को पूरा करने के लिए पैसे नहीं थे तो तमाम एक्टर्स और धर्मेंद्र ने अपने पैसे लगा के उस फिल्म को कंप्लीट किया था। सेट पर मशहूर थे अपने घर का खाना ले जाने के लिए, बहुत सारी बातें थीं और धर्मेंद्र के साथ एक चीज़ थी कि वो हमेशा से एक फाइटर रहे हैं और आने वाली 25 दिसंबर को उनकी फिल्म 21 रिलीज़ होने वाली है और मेरे ख्याल से सभी उस फिल्म को देखते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और ये मानना पड़ेगा कि धर्मेंद्र का योगदान फिल्म इंडस्ट्री में कहीं से भुलाया नहीं जा सकता।